Audio Jungle. मैं हूं आपके साथ जिज्ञासा। अलवर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो रुक कर लेते हैं आज की कुछ हेडलाइंस पर। गढ़ी गांव की मुख्य सड़क पर जलभराव, आवागमन बाधित, राहगीर हुए परेशान। सीएम सुमित गुप्ता के आवास से करोड़ों की नकदी जब्त, 7 किलो सोना भी किया जब्त। कंपनी बाग में अनैतिक गतिविधियों को लेकर पुलिस ने की कार्रवाई, संदिग्ध लोगों से पूरी पूछताछ। विवाहिता ने की फांसी लाकर आत्महत्या, मृतका की सास पर लगाया हत्या का आरोप। मुंडावर उपखंड क्षेत्र में समीपवर्ती गांव बामलशक्तपुरा में शुक्रवार को वार्षिकोत्सव भामाशाह सम्मान एवं विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले हिंदू रीति रिवाज को आगे बढ़ाते हुए सरस्वती पूजन किया गया, जिसके बाद विद्यालयों में बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक देशभक्ति शानदार प्रस्तुति पेश की गई, जैसे मेरा रंग देश, बसंती चोला, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। वह राजस्थानी कल्चर को भी प्रदर्शित करते हुए पधारे महारे देश आदि अनेकों प्रस्तुति पेश की गई। वह डॉक्टर A.K. शर्मा ने बच्चों को कहानी के माध्यम से शिक्षा के महत्व को कहानी के माध्यम से सुनाकर समझाया और बताया कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इसलिए मानव जीवन में शिक्षा का महत्व है। बच्चों को बताया गया कि शिक्षा बिना मनुष्य पशु के समान है। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बामलशक्तपुरा में प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार ने अपने आज तक के कार्यक्रम में कार्य जिसकी राशि लगभग 25 लाख रुपए बताई, जिन्होंने सुनकर गांव से दूर व दराज से पधारे सभी लोगों प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा करने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को माला व साफा पहनाकर मोमेंटो देकर सभी का स्वागत सम्मान किया गया। मुंडावर नगर पालिका क्षेत्र गांव गढ़ी में मुख्य सड़क मार्ग पर पानी की निकासी उचित व्यवस्था नहीं होने से घरों का गंदा पानी मुख्य सड़क पर भर गया। इससे यहां से निकलने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम गढ़ी निवासी प्रवीण यादव ने बताया कि गांव से चतारपुर से हरियाणा सीमा तक वाया जाट भगोला स्टेट हाईवे मार्ग गुजर रहा है। सड़क मार्ग बनाने के दौरान सड़क मार्ग के बीच में आ रहे मकानों को ग्रामीणों ने तोड़ा ताकि गांव की सड़क चौड़ी एवं सुंदर दिख सके, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने गांव में सीसी सड़क तो बना दी परंतु नाली का निर्माण नहीं किया, जिससे सड़क मार्ग पर जल भराव की स्थिति बनी हुई। वहीं सड़क के दोनों ओर नाली बन जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है। लक्ष्य की ओर ऊंची उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नारेड़ी के गत वर्ष 10वीं और 12वीं कक्षा के टॉपर छात्रों को टैबलेट देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर एनजीओ के राष्ट्रीय संयोजक राधेश्याम शर्मा ने छात्रों को उज्जवल भविष्य की कामना की और आश्वासन दिया कि संस्था भविष्य में भी ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों की सहायता करती रहेगी। कार्यक्रम में एनजीओ की चेयरमैन रूप लक्ष्मी शर्मा, व्यवस्थापक राधेश्याम शर्मा, प्रधानाध्यापक अमित यादव, रमाकांत महेश खन्नी सहित एवं अन्य और शिक्षक ग्राम निवासी उपस्थित थे। साथ ही उन्होंने बताया कि यह पहल निश्चित रूप से क्षेत्र के छात्रों के लिए प्रेरणादायक होगी और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पुलिस थाना नीमराणा के नवयुक्ति थानादार राजेश कुमार, शाहजहांपुर के नए थानाधिकारी मनोहर लाल के पदभार ग्रहण करने पर जीतू पटेल ने नेतृत्व में टीम डॉक्टर अंजलि यादव द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया।
वहीं डॉक्टर अंजलि यादव द्वारा थाना क्षेत्र में अपराधियों द्वारा लगाम लगाने व शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, जिस पर दोनों थानाधिकारियों ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि थाने में आने वाले वह हर व्यक्ति की प्राथमिकता से बात सुनकर उसके साथ होने वाले किसी भी अपराध पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। वहीं बदमाश प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी एवं अपराधों पर रोक लगाने पर प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। सरिता जनसेवा न्यायहित समिति अलवर के अध्यक्ष एडवोकेट विवेक जैन को दिल्ली में नेशनल यूथ अवार्ड 2025 के सम्मानित किया गया। सचिव सुनीता ने बताया कि यह अवार्ड भारतवर्ष से चयनित व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं जनहित के कार्य किए। एडवोकेट विवेक द्वारा कोविड-19 में वैक्सीन प्रशिक्षण हेतु अपना शरीर राजस्थान सरकार को दिया था। वैक्सीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पश्चात विवेक जैन को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अकाल्पनिक एवं अस्मरणीय उपलब्धि के कारण विवेक जैन को बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू के द्वारा यह अवार्ड प्रोत्साहन हेतु प्रदान किया गया। आगे भी जनहित के कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। अलवर शहर के कंपनी बाग में कतिपय महिलाओं के द्वारा अनैतिक गतिविधियों में लिप्त खबर के बाद जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर सीओ सिटी अंगद शर्मा के नेतृत्व में आज पुलिस बल कंपनी बाग पहुंचा, जहां पर सीओ सिटी अंगद शर्मा ने मौके पर पहुंचकर कंपनी बाग का भ्रमण किया। वहीं संदिग्ध दिखने वाले लोगों से बातचीत की। इसके साथ ही महिला कांस्टेबल और सादा वर्दी में पुलिस जवान भी तैनात किया। इसके साथ ही कंपनी बाग के गार्ड को बिट कांस्टेबल के नंबर दिए ताकि इस तरह की सूचना यदि मिलती है तो तुरंत प्रभाव से संबंधित कांस्टेबल को सूचना दें या फिर कांस्टेबल कंट्रोल रूम सूचित करें। सीओ सिटी अंकज शर्मा का कहना है कि कंपनी बाग में अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिलने पर सभी लोगों ने बातचीत की गई है। वहीं इस दौरान संयुक्त परिवार महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता सहित अनेक लोग मौजूद थे, जिनके द्वारा समय समय पर इस तरह की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन को अवगत कराने की बात सही। हरमीत मेहंदी रत्ता ने कहा कि पुलिस का ही नहीं आमजन का भी यह फर्ज बनता है कि यदि इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो तुरंत प्रभाव से पुलिस प्रशासन को अवगत कराए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। सिटी श्री अंगद शर्मा जी भी हमारे साथ ही है, तो हमने पूरा यहाँ का अवलोकन किया, लेकिन अभी हमें यहाँ ऐसा कुछ नजर नहीं आया। हमारा आम जन से ये अनुरोध है कि हम भी मूक दर्शक ना बने। अगर कुछ हो रहा है तो हम प्रशासन को इतला करें या जो हमारी समिति है, समिति के जो वर्तमान अध्यक्ष या संरक्षक या जो सेक्रेटरी हैं, उनका भी हमारे साथ साथ ये कर्तव्य बनता है कि वो पर भी समय समय पर आकर अपने समय निकालकर यहाँ पर आएं और अगर कोई ऐसी गलत गतिविधि नजर आती है तो हम प्रशासन को सूचना दें। और हमारा सभी का कर्तव्य है, जो हम सुबह भ्रमण करने आते हैं या शाम को आते हैं, तो अगर कुछ हमें ऐसा लगता है कि यहाँ गलत हो रहा है तो उसकी सूचना हमें देनी चाहिए। एक नागरिक का हमारा अधिकार है कि हम आम जन के अंदर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसको प्रशासन को बताएं
और अपने समिति के हमारे अधिकारियों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना कीमती समय निकाल कर, क्योंकि जिम्मेदारी पर आप बैठे हुए हैं और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना आपका धर्म है, कर्तव्य है। और मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि ये जो झाड़ियां काफी समय से हैं, जो हम बारंबार उनको अपील करते रहते हैं, उनको कटवाएं, क्योंकि इन झाड़ियों के अंदर समझ सकते हो लोग बैठते हैं। और एक सुप्रिंटेंडेंट साहब जिनका अलवर में भी जगह उनका पद है, उदयपुर में भी है और 3-4 जगह पद है, तो प्रशासन से पीडब्ल्यूडी से ये डिमांड करूंगा कि स्थायी सुप्रिंटेंडेंट यहाँ अफसर होना चाहिए। इंस्पेक्टर भी संविदा पे है और यहाँ जितने भी गार्ड और ये किसी को ठेका नहीं दिया हुआ, यानी कि एक तरह से ये बिन माँ बाप के ये कंपनी बाग चल रहा है, तो इसका कोई माई बाप नहीं है, जैसे ऐसे लग रहा है मुझे, आभास है कि यहाँ कोई बिना माई बाप के ये सरकार चल रही है। तो मैं प्रशासन का तो पूरा ये नहीं कहूंगा कि प्रशासन ही सब कुछ करे, क्योंकि जब हम ही कुछ रोकने के लिए तैयार नहीं है तो प्रशासन 24 घंटे यहाँ नहीं बैठ सकता। हमारा फर्ज भी है, हमारी समिति का फर्ज भी है जो पदों पर, और पीडब्ल्यूडी या यूआईटी जिसके अंडर में कंपनी बाग है, उनका भी ये फर्ज बनता है कि वो इसको सुचारू रूप से चलाएं। शिकायत मिली थी कि कंपनी बाग में कुछ गलत एक्टिविटीज चल रही हैं, तो हमने यहाँ पे आम जन को सहयोग से हमने यहाँ पे मैंने प्लस कोतवाली थाना की पुलिस ने यहाँ भ्रमण किया और जो भी हमें कुछ लगा संदिग्ध उनको यहाँ से उनसे पूछताछ करके उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई होनी चाहिए थी वो करी। प्लस यहाँ पे हमने शिफ्ट वाइज महिला कांस्टेबल प्लस सादा वस्त्रों में पुलिसकर्मी तैनात कर रहे हैं कि कभी भी ऐसी कोई गलत एक्टिविटी हो, ठीक है, तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करें। प्लस यहाँ पे जो गार्ड है उनको हमने संबंधित बीट इंचार्ज बीट कांस्टेबल के नंबर दे दिए कि कभी कोई एक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें आपको पुलिस को सूचना देनी चाहिए तो तुरंत सूचित करें, जिससे पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे उचित विधिक कार्रवाई करे। अलवर बड़ौदा में थाना क्षेत्र खोरपुरी गांव में चूल्हे के समीप कुर्सी पर अपने चाचा की गोदी में बैठी बालिका ने सब्जी के गर्म भगोने को हाथ के बीच लिया, जिससे वह गंभीर से झुलस गई, जिसको परिजन घायल अवस्था में बड़ौदा में अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन बालिका की गंभीर स्थिति होने के चलते उसे राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में लिए रेफर कर दिया, जहां बालिका का वार्ड में इलाज चल रहा था। बालिका के पिता टीक चंद निवासी खोरपुरी ने बताया कि चूल्हे के समीप कुर्सी लगी हुई थी, तभी बालिका के चाचा के हाथ में बालिका थी और चाचा बालिका को गोदी में लेकर बैठा हुआ था। तभी चूल्हे पर भगोने में सब्जी बन रही थी तो बालिका ने हाथ से भगोने को खींच लिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टीकम सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ौदा में खोरपुरी। क्या हुआ था बताइए। ये कल शाम को करीबन 5-5:30 बजे के बीच में सब्जी बन रही थी चूल्हे पे, तो वो मेरे से छोटा वाला भैया उसने गोद में ले रखी थी, तो उसके गोद से उछलकर और वो सब्जी की भगोनी उसने खींच ली थी। हाँ। तो कितने साल का है बालिका? ये 10 महीने की है। 10 महीने की। तो कैसे पता लगा आपको? सारे घर वाले वहीं पे थे, घर पे। तो खा लेके गए? यहीं पे लेके आए थे लोग। हाँ। तो कहाँ लगी है इसके? ये बस पीछे से पसली है, यहाँ साइड से पीछे से गिर गई। हाथ में भी लगी? नहीं, हाथ में नहीं। हाथ में भी तो पत्थर लगी है। हाथ में वो कैनुला लगा रखा है ना। हाँ। तो क्या नाम है बालक का? तनिष्का। एनबी थाना क्षेत्र स्थित सोमवंशी कॉलोनी में एक विवाहित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजन ने मृतकता की सास सहित अन्य पर हत्या का आरोप लगाया है। हरियाणा के नगीना निवासी 27 वर्षीय मीनू धोबी का विवाह 6 वर्ष पूर्व अलवर के सोमवंशी कॉलोनी निवासी अर्जुन धोबी के साथ हुआ था, जहां मृतक की मां का आरोप है कि जिस व्यक्ति ने विवाह कराया था उसके मृतक मीनू की सास ने अवगत संबंध है, जिसके चलते वह सास से कहने पर मेरी बेटी को प्रताड़ित करता था। वहीं मारकर संक्रांति पर बेटी के घर आई तो उसने समय कोई बात नहीं की, लेकिन गुरुवार सुबह फोन आया कि मीनू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जबकि वह
ऐसी नहीं कर सकती। उसके 2 बच्चे हैं, वहीं ससुराल पक्ष द्वारा उसके मारा गया है। उधर मीनू के पति अर्जुन का कहना है कि मैं काम के लिए घर से चला गया था, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। मेरे घर से फोन आया था कि मीनू ने फांसी लगा ली। इसके बाद डेड बॉडी को लेकर सामान्य चिकित्सालय पहुंचे। फिलहाल पीहर पक्ष ने डेड बॉडी ससुराल पक्ष को नहीं देने की बात कही। मामले में पीहर पक्ष ने महिला थाने में मामला दर्ज कराया है। नाम कौन का था? मीनू है। अच्छा, मीनू क्या हुआ था? यही मैंने मारिया 3 आदमी का बिरजू ने हमारे छोर में बिरजू की सारी बातें बताई थी। हाँ, ये बिरजू अगर सीला मुंह देगी ना, बाकी भी खबर वहाँ पहुँच जाएगी। बिरजू मेरी छोरी ने नौ कह दी कि मम्मी तू एक बार देख या कैसे कैसे कर रखेगी, नंगा पना खुद करती है और मुँह से कह तू है रंडी, तू है नंगी। वो कौन है ये? शीला मेरी छोरी के साथ, मीनू की सास। हाँ, मीनू के साथ मेरी छोरी पे इल्जाम लगा रही है और खुद ने कहा कि बिरजू का गंद और अपना गंद ढकने का मारा नकली ने मारी है। एक बोलो, कितने साल होगी शादी को? 6.5 साल हो गई। 2 बच्चे? 6.5 साल, 2 बच्चे, 5 साल का छोड़ा, 3 साल का। आपको कब सूचना दी इन्होंने? कल 12 बजे सूचना दी है। क्या कहिए? यूँ कही वहाँ के जेठ ने फोन करो मेरे पास के मम्मी मीनू छोड़ गई। मैं इनकी ऐसी मजाक कर रहा हूँ। मैं इनकी कहा सोनू क्या कह रहे तुम? मम्मी मीनू ने फांसी लगा ली थी। क्या लगता है आपको, क्या हुआ? वहाँ से जेठ है लड़की का, मेरी चोरी का जेठ है। क्या लगा है आपको? क्या इन्होंने मारी है? सासू ने मारी है, जिठानी ने, बिरजू ने मारी है। इन्होंने नहीं मारी है, बिरजू ने। घर का मेन मुखिया बिरजू है, बिरजू की सारी स्टोरी है उसपे। माँ कौन सी आपको? माँ ये रही। क्या नाम है आपका? रजनी। अर्जुन। क्या हुआ था? सर मैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे दुकान चले जाता हूँ। 9:30 बजे से रात को आता हूँ 12 बजे। मैं उसको खड़ा करता हूँ, इनके लिए 2 रोटी तू भी खा, मैं भी खाता हूँ, खा पी के सो जाते हैं। मेरा रोज का यही काम है। मैं सुबह 9:30 बजे दुकान चले जाता हूँ। तो वो खाना बना के फिर वापस हो जाते? क्या कह रहे हो? मतलब तब सुबह की बात बताओ, क्या हुआ? सुबह मैं तो दुकान चले गया था ना। हाँ। उसके बाद मेरे को नहीं पता ना ये पीछे से क्या हुआ क्या नहीं हुआ घर के अंदर। तो किसने बताया तुम्हारे को? हमारे पास तो फोन गया दुकान पर। जब मैं ये पूजा करने के लिए गया, मैं अर्जेंट में वहां से भगा हूँ। क्या कहा फोन पे? घर आ जा। और ये क्या कर लिया था इसने? अब ऐसे कुछ नहीं, वो पता मेरे को जो क्या करा इसने। ये कह रहा फांसी वगैरह लगाई थी? हाँ, वो फांसी लगा रखे थे इसने पंखे के। जो इन्होंने फिर भाई ने और इन्होंने उसके वो चक्कू से वो काटा है। और वो पुलिस वाले चक्कू को और उसको लेके गए हैं। मुझसे कुंडी लगवाई है, गेट का ताला लगवा दिया है। कभी झगड़ा वगैरह हुआ? मेरा कभी जिंदगी में झगड़ा नहीं हुआ आज तक। इनके घर वालों से पूछ सकते हो, मेरे ससुराल वालों से ही। कभी ऐसी हमारे बीच में कोई बात ना हुई। कल भी झगड़ा नहीं हुआ? कोई मेरे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ। क्या कारण रहा होगा? ऐसे मेरे को कुछ वो नहीं है, मेरे बीच में कोई कारण नहीं। रामगढ़ कस्बे के राजकीय आदर्श उच्च सीनियर विद्यालय और महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में शुक्रवार को वार्षिकोत्सव एवं सामान्य समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक सुखवंत सिंह और विशिष्ट अतिथि पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता, विश्राम गोस्वामी, गोविंद सैनी सहित एडवोकेट राजकुमार यादव, दिनेश शर्मा, लखन दत्ता तथा शर्मापुर सरपंच यादव, कृष्ण यादव कार्यक्रम में मौजूद रहे। वार्षिकोत्सव में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक गानों पर अपनी रसारंग प्रस्तुतियां दी। विधायक ने विद्यालय में 10वीं एवं 12वीं के होनहार बच्चों को प्रशासित पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट दिया। वहीं उत्कृष्ट परिणाम देने वाले शिक्षकों का भी विधायक द्वारा सम्मानित किया गया। विधायक सुखवंत सिंह ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल कूद प्रतियोगिताओं से बच्चों का मनोबल बढ़ता है, इसलिए यह आयोजन करने भी बहुत आवश्यक होते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा जगत में बेटियां भी विद्यालय में अव्वल आकर अपने माता पिता के साथ साथ विद्यालयों और क्षेत्र का नाम भी रोशन कर रही हैं। इसलिए माँ बाप को बेटियों को भी बेटों की तरह प्राथमिकता देकर पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बेटियां भी माँ बाप का नाम रोशन कर सके। विद्यालय के प्रधानाचार्य जसवंत सिंह ने विद्यालय की कुछ कमियों को अवगत कराया
उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम में बरामदा नहीं होने के कारण बच्चों को पढ़ाने में समस्या होती है। इसके अलावा विद्यालय परिसर में इंटरलॉकिंग की मांग की गई। विधायक ने अपने संबोधन में घोषणा करते हुए कहा कि विद्यालय में बरामदा व इंटरलॉकिंग का कार्य भी जल्दी किया जाएगा। इसके अलावा विद्यालय में जो बच्चे विद्यालय में अव्वल आते हैं और बड़े पदों पर जाकर विद्यालय का नाम रोशन करते हैं, उन सभी बच्चों का ई-लाइब्रेरी में फोटो लगवाने की बात कही, जिससे फोटो देखकर अन्य बच्चों का मनोबल बढ़ सके। इस अवसर पर महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में प्रधानाचार्य अपर्णा दुबे और समस्त स्टाफ सहित राम बाबू शर्मा, अजीत जैन, दौलत प्रजापत, बन्नी गुजर, फूलचंद खंडेलवाल, रमन वशिष्ठ, टीचर गोविंद जाटव, रोहिताश रजगानिया, सुरेश नागपाल, शौकीन खान, शिवाल वर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बालिका है ये 2 घरों को संवारती है। इसलिए मेरा हमेशा यही कहना रहता है कि बालिका शिक्षा पर अधिक से अधिक जोर देकर, आजकल हर कोई जागरूक है, ये करता भी है, लेकिन फिर भी हम जहां तक जनप्रतिनिधि हैं या क्षेत्र के गणमान्य लोग हैं या शिक्षक हैं, इनसे मेरा यही आग्रह रहता है कि बच्चियों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, उनके कोई आगे ऐसे बाधाएं ना आए, जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार देखने को मिलता है कि बच्ची तो आगे पढ़कर क्या करेगी। कल मैं घाट गांव में था और वहां एक छोटा सा उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया इस तरह का कि बच्ची कोई डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन वो घर की परिस्थितियों के कारण उसका विवाह कर दिया गया, लेकिन वो बच्ची की लगन थी और आगे जो परिवार मिला वो भी बहुत संस्कारों वाला था। उस बच्ची को उन्होंने अच्छा पढ़ाया और वो बच्ची डॉक्टर बनी और इंटर्नशिप के लिए अमेरिका जाकर लौट के आई। तो इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं कि बच्चियां अपने गांव का नाम रोशन करती हैं। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में उपखंड स्तरीय राष्ट्रीय बालिका दिवस आयोजित किया गया, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाली रंगोलियों को बनाने वाली स्कूली बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया तथा कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के इतिहास को उद्देश्य दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अमित सिंह राठौर ने बालिकाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित लाड़ू प्रोत्साहन योजना, सैनिटरी नैपकिन योजना, कुपोषण से बचाने के लिए एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित अन्य चिकित्सा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पर कार्यरत चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति ने बालिकाओं को अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के बारे में समझाया और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम सदस्य आयुष चिकित्सक अवकाश भाटिया, फार्मासिस्ट डॉक्टर कल्पना, खंड राज कार्यालय में कार्यरत प्रेमचंद्र शर्मा, वरिष्ठ तकनीकी सहायक सहित विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेश यादव सहित समस्त अध्यापक अध्यापिका उपस्थित रहे। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलवाड़ा में आज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत खंड स्तरीय रेफरल शिविर आयोजन हुआ, जिसमें शिविर में डॉक्टर कृष्ण कुमार नटवारिया, डॉक्टर तन्मय मिश्रा, चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति द्वा, डॉक्टर योगेश दत्त, चिकित्सक CH गोविंदगढ़, आयुष चिकित्सक डॉक्टर किशोरगढ़, नरेश कुमार चौधरी, नेत्र सहायक और रजनी बसवाल NMM ने शिविर में आने वाले बच्चों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की और शिविर खंड क्षेत्र के चिन्हित करीब 110 बच्चों का उपचार किया गया। अलवर जिले के कठुमर उपखंड मुख्यालय पर स्थित अपर जिला सेशन न्यायालय के न्यायाधीश सरिता धाकड़ ने खेड़ली थाने के करीब 10 वर्ष पुराने प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास सजा सुनाई। प्रकरण को लेकर रीडर महेश चंद्र शर्मा ने बताया कि हत्या के आरोप में भादस की धारा 302 के तहत आरोपी रोशन लाल को आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपए के अर्थ दंड के दंडित किया गया है। अभियोजन अधिकारी सुमित
अवस्थी ने बताया कि मृतक के भाई बाबूलाल ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसका अनुसंधान पुलिस जांच अधिकारी राजेंद्र मीणा द्वारा किया गया है। मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल, टावर लोकेशन के एक बोलेरो गाड़ी की ड्राइविंग के बयान, उसकी कॉल डिटेल पर आधार पर मुलजिम रोशन लाल के जरिए संगीता उर्फ हन्नो द्वारा एवं उसका प्रेमी रमन लाल के षड्यंत्र रचन रोशन लाल के अपहरण करवाया। भगवान सिंह का अपहरण कर नाहरखौरा की पहाड़ियों में ले गया, जहां पर रोशन लाल ने कुल्हाड़ी से भगवान सिंह की हत्या कर दी। सुनाया गया द्वारा वो क्या मामला था और क्या बताना चाहेंगे? मृतक भगवान सिंह के भाई ने सन 11/5/2014 को गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसका अनुसंधान SHO राजेंद्र कुमार मीणा द्वारा किया गया था, जिसमें मुलजिम रोशन लाल, संगीता और भन्नो, उसका प्रेमी रमन लाल ने रोशन लाल द्वारा षड्यंत्र रचकर रोशन लाल से अपहरण करवाया था। जो आरोपी रोशन लाल मृतक को अपहरण कर नाहरखौरा की पहाड़ियों में ले गया, जहां पर रोशन लाल ने उसको कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उक्त प्रकरण में गवाह में 27 साक्ष्य कराए गए तथा 73 दस्तावेज प्रस्तुत कराए गए। इस प्रकरण में ईडी साहब ने आरोपी को आजीवन कारावास सजा सुनाई। सोड़ावास के निकट शामदा गांव में शुक्रवार को स्वर्गीय चेतराम शामदिया, स्वर्गीय श्रवण देवी की मूर्ति का अनावरण। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष राजस्थान सरकार, ललित यादव विधायक मुंडावर, शकुंतला रावत पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार ने किया। इस अवसर पर टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जगत में माता पिता से बढ़कर कोई स्थान नहीं होता है, सभी को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। कार्यक्रम के संचालन सोमदत्त, पूर्व सरपंच विक्रम समाज सेवी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिनाथ राजगद्दी पीर शामदा के की। उधर मुंडावर विधायक ललित यादव ने कहा कि माता पिता भी देवताओं के देवता होते हैं। नौगावा नगर पालिका स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नौगावा तहसीलदार मांगीलाल मीणा तथा विशिष्ट अतिथि नरेश आजाद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रधानाचार्य नरेंद्र शर्मा के द्वारा की गई। अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सभी अतिथियों का विद्यालय परिवार द्वारा माल्यार्पण कर एवं मोमेंटो देकर स्वागत सम्मान किया गया। व्याख्याता डॉक्टर रामनिवास यादव के द्वारा विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी गई। शिक्षा, खेल प्रतियोगिताओं, स्वच्छता, अनुशासन एवं अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया गया।